हेलो बच्चों, मेरा नाम ऋतु मिश्रा है। मैं आज क्लास 5th में हिंदी व्याकरण में हूँ। पार्ट 2 वर्ड विचार आज पढ़ाएंगे बेटा। तो आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले ये जानते हैं जो हमारा ये वर्ड विचार लिखा हुआ है ये क्या है। वर्ड को ही हम अक्षर कहते हैं। वर्ड को ही हम अक्षर कहते हैं और अक्षर पे जो विचार किया जाता है वही हमारा होता है वर्ड विचार। आइए देखते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं, जैसे ये है, देखिए कि मुनि के मुख से निकली ध्वनि, मुनि के मुख से निकली ध्वनियां, सदा सत्य बोलो। एक ऋषि बैठे हैं और यहाँ देखिए पिक्चर बना हुआ, लिखा है सदा सत्य बोलो। हमारे ऋषि जो है हमें यह ज्ञान देते हैं कि सदा सत्य हमें बोलना चाहिए। अब देखिए होता है इन सदा में हमारे कितने वर्ड लगे होते हैं। इन सदा में हमारे कितने वर्ड लगे हैं तो हम एक बार देख लेते हैं। कि कितने वर्ड लगे हुए हैं। ये हमारा सदा है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, स। और एक चीज और है बेटा, आप ये ध्यान देंगे कि जो हमारा व्यंजन है वो स्वर के बगैर हमेशा अधूरा होता है। व्यंजन स्वर के बगैर अधूरा होता है। तो जैसे देखिए यहाँ से स्वर निकल जाता है, स में क्या लगा हुआ है, अ। अब क्या लिखा है, द। प्लस का निशान देंगे, यानी द है, द में आ का मात्रा लगा हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं वर्ड विचार, यानी वर्डों को देखिए अलग अलग कर दिया गया। अब आगे है हमारा सत्य। अब देखिए ये है सत्य, ठीक है बेटा। स में किसका मात्रा लगा हुआ है, अ की कोई मात्रा, एक स्वतंत्र स्वर है जिसका प्रयोग हम कहीं भी यानी किसी भी व्यंजन वर्ड में कर लेते हैं। तो श में अस्वर लगा हुआ है, आधा त है, यानी त में कोई स्वर नहीं है। फिर प्लस का निशान देंगे, य है, य में हलन लगा हुआ है। जब इसको तोड़ देते हैं तो इसमें भी अ लगा हुआ है। आगे बेटा बोलो, ब है, ब में ओ का मात्रा लगा है। फिर ल है, ल में भी ओ का मात्रा लगा हुआ है। सदा सत्य बोलो, ये हमारे मुनि के मुख से निकली हुई ध्वनि है। अब है ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी बेटा वर्ड जो होते हैं इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये ध्वनियां ही वर्ड कहलाती हैं। यानी ध्वनि को ही हम वर्ड कहते हैं, ध्वनि को ही हम अक्षर कहते हैं। यानी जिसके टुकड़े किए ना जा सकते वो वर्ड कहलाते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ड कहलाते हैं। आगे है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं ये जानते हैं सबसे पहले कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बेटा वर्णमाला आपने देखा कि माला किसी एक से नहीं बनाया जाता है। माला को बनाने के लिए समूह की आवश्यकता होती है। यानी जब ढेर सारे जैसे फूलों की माला का चर्चा किया जाए तो ढेर सारे जब फूल होंगे तभी फूलों की माला बन पाएगी, वरना फूलों की माला नहीं बन पाएगी। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ वर्ड है, जो हमारे वर्णमाला के अंतर्गत ढेर सारे वर्ड आएंगे तो उसी को हम कहते हैं वर्णमाला। लेकिन एक क्रम जैसे फूलों का क्रम होता है, आप फूल लगा दे, ठीक है बेटा, 10 कलर के फूल हैं और जैसे क्या रेड है तो एक लाइन में आप रेड लगा दो तो वो सुंदर नहीं लगेगा। उसको सुंदर दिखाने के लिए मुझे पूरे कलर के फूलों का इस्तेमाल करना होगा ताकि वह सुंदर दिखे। तो उसी प्रकार हमारा वर्णमाला है। तो वर्णमाला में प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ड होते हैं जिन्हें एक सही क्रम में लिखने पर वर्णमाला बनती है।
जैसे आप फूलों को एक क्रम में लगाते जाएंगे तभी वो फूलों का माला बन पाएगा। हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं जो आपके यहाँ सामने दिए हुए हैं। हम आइए 48 वर्ण को पढ़ते हैं। अब होता है वर्णमाला को 2 वेदों में बांटा गया है। वर्णों के 2 वेद होते हैं ना, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में देखिए क्या क्या है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अं, अह। ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। तो आइए हम व्यंजन वर्ण की तरफ चलते हैं कि हमारे व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, ढ, ढ। ये देखिए बेटा क्या है कि हमारे ये जो 48 वर्ण, आइए हम काउंटिंग करते हैं कि हमारे ये 48 वर्ण हुए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमारे कितने हुए स्वर जो हैं वो हमारे 13 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अब 13 35 बेटा होते हैं 48। तो हमारे वर्णमाला में 48 वर्ण पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं, आपने देखा है, यहाँ लिखा है स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं 13, व्यंजन कितने होते हैं 35 अर्थात 35। लेकिन बेटा अभी आगे आप और पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे मुख्य स्वर कितने होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के बिना किया जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में बिना रुकावट का बोला जाए या कम समय लगे उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अभी आपने 13 देखा था बेटा ना, 13, लेकिन आपको वो क्लियर हो जाएगा कि 13 कहाँ होते हैं। यानी तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और प्लुत अर्थात जिसमें लंबा समय लगे। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, यानी ये हमारे 4 स्वर हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। अगला है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आगे है प्लुत स्वर। जिनके स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिसे लिखते वक्त आपने देखा है कि यस का चिन्ह बना हुआ है, यानी जहाँ पे यस का चिन्ह बना होता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब हमारा होता है अयोग वा। हमारा है अयोग वा। अयोग वाह क्या होता है, स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अभी आपने 11 पढ़ा था, 11 में से ये देखिए 2 हट गए, अंग और अह। 13 थे, 13 में से 2 हटे तो आपके 11 हुए। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, हम ये जानते हैं
कि जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे हुआ बंदर, रंग, हंस, यानी उसकी ऊपर केवल एक बिंदु लगी होती है और नासिक में क्या होता है कि चंद्र बिंदु होती है, यानी उसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से एक साथ होता है। अब आगे है हमारा विसर्ग। विसर्ग में आधे ह के समान होता है, यानी हम ह शब्द कह के यानी ह वर्ड से विसर्ग का उच्चारण करते हैं। यह व्यंजन के बाद या बीच में लगता है, जैसे दुख, दुख, प्रातः, अतः, क्रमशः आदि। इन तीनों में अंग अह वर्डों को स्वर समूह में शामिल कर लिया। ये जो तीनों हैं, इन तीनों में से यानी अंग और अह को वर्डों को स्वर समूह में शामिल किया गया है। इसीलिए स्वर की संख्या कभी कभी 13 कर दी जाती है, लेकिन हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। 2 हमारे अयोगवाह हैं, अंग और अह को अयोगवाह में लिया गया है। बेटा आप को जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अपने से लर्न करते चलिए, और हो सके तो रफ कॉपी में एक अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए नोट कर लीजिए। कॉपी तो आपको कराई जाएगी, लेकिन बट आप ऐसे ही एक बार रिवीजन के तौर से करते रहिए। ओके।